शोलब इंटरनेशनल का जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद इसकी जो नया टेंडर लगा दिया गया था, जो कि फरवरी के महीने में फाइनलाइज हो गया था। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अक्टूबर 2019 के अंदर ही समाप्त हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ समय के लिए बढ़ाया जा रहा था। बीच में फिर सूर्य ग्रहण का बढ़ाया गया। अब अल्टीमेटली ये जो इसका जो टेंडर था वो फरवरी के महीने फाइनल होके हमने ऊपर हाई अथॉरिटीज़ को भेज दिया था। हाई अथॉरिटीज़ को भेजने में बीच में लॉकडाउन वाली बात आ गई। तो लॉकडाउन में आने के बाद तो हमने इनकी फर्स्ट लॉकडाउन की एक्सटेंशन ले ली, सेकंड की ले ली, एक्सटेंशन का प्रोसीजर चलता रहा। फाइनली इनका जो प्रोसेस था वो नए टेंडर का वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमें अनुमति 30 सफाई कर्मचारियों की लगाने की प्राप्त हुई है। 30 सफाई कर्मचारियों को लगाने की प्राप्त हुई, तो नए टेंडर जो उसको ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर अलॉट कर दिया है। अब वो अपने नए सफाई कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये कच्चे कर्मचारी हैं। और जो सुलभ संस्था के कर्मचारी हैं, इनको अगर एजिटेशन करना है तो सुलभ से करें। हमने नहीं इनको निकाला है तो सुलभ ने निकाला। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो सुलभ से खत्म हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात यह है कि नए ठेकेदार के पास उसने अपने बंदे लगा दिए, इनमें से भी 12 बंदे निकल के नए ठेकेदार के पास गए नौकरी लेने के लिए, उनको नौकरी दे दी गई है। हमारा कोई किसी से ना तो लड़ाई हुई, ना समझौते की बात है, ना कोई विवाद की बात है। ये बात बिल्कुल कायदे कानून की है। और 18 आदमी और रखने हैं। अगर इनमें से कोई अपने पेपर सबमिट करता है तो उसको रखा जाएगा। जब ऊपर से सैंक्शन ही जीतने की फालतू आदमी रख के ये अपनी जेब से तो तनख्वाह देने के नहीं। अगर ये आराम से उठते तो ठीक है, नहीं तो इनको बस में भर के अपने वहाँ छोड़ के आएंगे जेल में। शिकायत सीओ की और इनकी शिकायत है अपने जेई की। एक बार जब समझौता हो जाता है मैं रविंद्र तोमर, ब्लॉक सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक थानेसर। ये हमारा जो केडीबी के हमारे जितने साथी हैं, इनका ये काफ़ी दिनों से पहले भी इनका 13 से लेकर 16-17 तारीख तक इनका धरना प्रदर्शन चला था। और धरना प्रदर्शन क्या था कि जहां देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि भाई किसी भी कर्मचारी को आज कोई भी जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है किसी भी विभाग के अंदर, उसको उसके जॉब से ना निकाला जाए। पर लेकिन जहां हमारे ये सफाई कर्मचारी जिनको हम कोरोना योद्धा के नाम से भी आज पुकार रहे हैं और जगह जगह इन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, पर इस घड़ी के अंदर केडीबी प्रशासन ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। जब हमारी केडीबी प्रशासन से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तरफ ये दिया कि हमारे पास इनकी सैंक्शन खत्म हो चुकी है। पर लेकिन बीच में हमारे कुछ राजनीतिक दल जैसे हमारे आम आदमी पार्टी से और हमारे जजपा से और हमारे कांग्रेस से हमारे स्थानीय नेता भी हमारे बीच में आए और हमारे सर्व कर्मचारी संघ जिले की और ब्लॉक की सारी टीम यहाँ पर मौजूद थी। तो उनके बीच में फिर इनका एक 16 तारीख को एक समझौता हुआ, जिसके तहत इनमें 46 कर्मचारियों को इनको दोबारा से काम पर लगाने का आश्वासन दिया गया केडीबी प्रशासन की तरफ से, केडीबी सीओ की तरफ से। पर लेकिन जैसे ये साथी हमारा वो आश्वासन होने के बाद, जैसे ये साथियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया, इनको जब ये दोबारा अपने काम पर गए तो प्रशासन इनको बिल्कुल बुरी तरह से ये मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है और हम आपके 46 कर्मचारियों को, जो पहले ये 17 कर्मचारी हालांकि लगे हुए थे, पर लेकिन इनका एक आपस में नेगोशिएशन के समय एक समझौता 46 कर्मचारियों को लगाने के लिए हुआ था, पर इनको पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार कर दिया और इनको कहा कि आप अपने घर का रास्ता मापें और हम आपको काम पे नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सैंक्शन नहीं है। उसी सिलसिले के अंदर आज फिर ये हमारे सभी साथी और हमारी सारी जिले के सर्व कर्मचारी संघ की टीम और हमारे जजपा से हमारे साथी योगेश शर्मा, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ से हमारे संत कुमार जी और हमारे
मैस वर्कर यूनियन से और हमारे बनारसी दास जी अपने सफाई कर्मचारी संघ से, जितने भी तमाम संगठन हमारे, आम आदमी पार्टी से सुमित हिंदुस्तानी जी, जितने भी हमारे सभी संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए। और सुबह जब इनसे प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए तो प्रशासन ने अपना नकारात्मक रवैया अपनाते हुए सभी साथियों को, जो लोग धरना प्रदर्शन के अंदर इनका सहयोग करने के लिए आए थे, जितने तमाम संगठन और जितने इनकी साथी जो अपने धरने प्रदर्शन में बैठे हुए थे, उनको बुरा रवैया करते हुए उनको बसों में डालकर उनको यहाँ पर पुलिस थाने के अंदर ले आए। ये तब से हमारे साथी अपनी मांग के लिए, वो इनको तो अपने काम के लिए आज अपनी मांग के लिए बैठे हैं। यही प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर अभी एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बातचीत की थी, पर उनको भी स्पष्ट तौर पर कहा कि आप उपायुक्त महोदय के माध्यम से किसी भी प्रकार से अपना इस पैचअप को लागू करवाएं, ताकि जो हमारे जितने साथी जिनको आश्वासन दिया गया था 46 कर्मचारियों को काम पर लेने का, ताकि वो अपने काम पर जा सकें। देखिए, हमारी इस सिलसिले में राज्य स्तर पर भी जो हमारे सर्व कर्मचारी संघ राज्य की इकाई से भी बातचीत हुई है भाई, हमारे जिले के प्रधान ओम प्रकाश जी की। ये हमारी बहनें, माताएं और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी, राज्य के प्रधान सुभाष लामा जी ने से जो बातचीत हुई, उन्होंने अभी कहा है कि मैंने भी चीफ सेक्रेटरी से बात की है, जो उन्होंने हमारे को बताया, और उन्होंने कहा है कि अगर अब ये शाम तक इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, किसी प्रकार से इनको कोई ठोस आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है, तो तमाम हरियाणा के अंदर सभी विभागीय संगठन और सर्व कर्मचारी संघ की सभी ब्लॉक की और राज्य की और जिले की सारी इकाई उपायुक्त महोदय के कार्यालय के आगे तमाम जिलों के अंदर एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाए। कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली हुई है, कि ये देखो साथी, ये तो अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए, ये अगर रोजगार चला जाए तो इनके पास क्या बच जाता है? इनके पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, अपनी इनकी दिहाड़ी कई दिनों से नहीं है। तो जिस प्रकार का संकट ये लगा हुआ है, और इस संकट की घड़ी में चाहे हमारे सफाई कर्मचारी, जिनको कोरोना योद्धा के नाम से हमारे प्रधानमंत्री भी उपाधित कर चुके हैं, और चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे और भी जितने तमाम हमारे आपातकालीन सेवाओं वाले विभाग हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए अपने लेवल पे। नहीं तो ये साथी तो देखो अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं मैदान के अंदर, कि जैसे ही हमारी मांग का समाधान होगा जब ही हम घर जाएंगे। पिछले 3-4 दिन पहले भी हम उनसे मिले थे और आपस में बैठ के एक सहमति हुई थी, जो हमारे केडीबी के सीईओ हैं गगन जी, परंतु उस सहमति के बाद अगले ही दिन इन्होंने फिर से उन्हें काम पे रखने से मना कर दिया कर्मचारियों को। जब आज हम इनसे आके बात करने के लिए आए, उनके ऑफिस में गए, तो इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया और प्रशासन को बुला के मतलब बेइज्जत करने का काम किया, भद्दे तरीके से बिल्कुल, कि आप कौन होते हो इनके लिए आवाज़ उठाने वाले, आपको क्या राइट है, किसने अथॉरिटी दी आपको, और अपनी लिमिट में रहें, आपको ये सिखा देंगे, आप राजनीति कर रहे हो, इस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। तो देखो, कोई ऐसा तो है नहीं, इंसानियत के नाते कि हमने गुनाह कर दिया, हम इन लोगों के साथ खड़े हो गए। परंतु मैं आपके माध्यम से भी माननीय सीईओ साहब को बताना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, आपकी ना तो धमकियों से डरने वाले और ना किसी भी तरीके से दबने वाले। आज हम सरकार का भी हिस्सा हैं, परंतु आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने, आप जैसे नीची सोच के अधिकारियों ने सरकार को बदनाम करने का काम जो एक वो बना रखा है, आप जैसे लोगों की वजह से ही सरकार को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है लोगों की तरफ से। और जो आपकी कार्य प्रणाली, इसका आपको पूर्ण रूप से आपकी जवाबदेही भी होगी। में 2 आदमी थे, कोई डीएसपी अजय राणा थे और एक ये, इन्होंने जो बर्ताव किया वो हमें पता है। हमारे को धक्के मारे गए, गालियां दी गई, परंतु हम सभ्य समाज से हैं। अधिकारी ने चलो उनकी जैसी मानसिकता थी उन्होंने किया, परंतु हमने फिर भी उनसे इज्जत से बात करी। और जब तक चाहे जेल में डाल लें, चाहे फांसी तोड़ लें, हमारे को तो अरेस्ट करके ले आए, हमारे ऊपर जो इनका दिल किया उन्होंने धाराएं लगा दी। अब तो ये करेंगे, क्या करेंगे? हम भी सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं क्या करेंगे, परंतु ना कोई यहाँ पर हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। गिरफ्तार करने वाले भी यहाँ से चले गए और हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ से जाना होता तो वहीं बैठे थे, कोई आके जिम्मेवारी तो ले, कोई ये तो बताए हमारा गुनाह क्या था। सर, जो लोग हमें गिरफ्तार करके लेके आए थे, डीएसपी गुलिया साहब, अजय राणा जी, जो धक्के दे के हमारे को वहाँ से निकाल के लाए थे, वो भी अपने हाथ खड़े करके चले गए। डीसी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमारे को बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया है, सारा वो किया है, परंतु एक अधिकारी की वजह से
ये सब कुछ जो गलत हो रहा है इनके साथ, हमारे साथ भी हो रहा है। सीओ साहब ने ये प्रॉमिस किया कि भी हम 46 आदमियों को, जो लिस्ट जो इनके प्रधान ने दी थी सफाई कर्मचारियों के, हम 40 आदमियों को एडजस्ट कर देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन अगर 40 आदमियों का इनके पास प्रॉमिस करने के लिए टाइम था, तो आज जो है ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि 2 दिन के अंदर ही वो 40 आदमियों से कभी कह रहे हैं 30 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, कभी कह रहे हैं 40 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं। मैं एक एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट में, मेरे पास मुंशी है, मेरा जो स्टेनो है, मैं उनको पूरा वेतन दे रहा हूँ, क्योंकि जब वो हमें सामान्य समय में जब वो हमारा बढ़िया तरीके से हमारा काम चलाते हैं, तो आज विपरीत परिस्थितियों में हम उनको इसलिए लाचार छोड़ दें कि भी हमारे पेट तो भरे रहें और वो भूखे मरें। तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात को बड़ी करते हुए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने निचले स्तर के प्रशासन को ये आदेश दें कि वो इन 70 के 70 गरीब कर्मचारियों को, जो बेचारे न्यूनतम वेतन ले रहे हैं और जिनके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे अगर इनको हटाया जाता है।